नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना ने रीवा में मचा दी है तबाही। मंगलवार को फिर मिले हैं एक साथ 125 संक्रमित मरीज। आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जताई जा रही है। मंगलवार 18 जनवरी को कोविड मरीजों का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 59 मरीज शहरी क्षेत्र में पाए गए हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य मरीज ग्रामीण इलाकों में मिले हैं। मंगलवार को जो स्वास्थ्य विभाग से आंकड़ा आया है वह एक बार फिर से लोगों को हैरान करने वाला माना जा रहा है और जिस तेजी से कोरोना संक्रमण का खतरा रीवा में बढ़ रहा है वह भी रीवा के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। 18 जनवरी को जहां सबसे अधिक यानी कि 59 मरीज रीवा शहर में पाए गए, वहीं दूसरे स्थान पर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गोविंदगढ़ में एक साथ 35 कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही नई गढ़ी में 4 कोविड संक्रमित मिले हैं तथा रायपुर करचुलियान में भी 15 संक्रमित पाए गए हैं। ही 2 मरीज मऊगंज तथा 2 मरीज त्योंथर में मिले हैं। इसके अलावा सिरमौर में भी 8 कोविड संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 1527 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 125 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ जिले में कोविड मरीजों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन रोगियों की निगरानी करने वार्डवार अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत 45 वार्डों में 45 अधिकारी तैनात किए गए हैं। रीवा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक में 500 से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर का उपचार होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। इन्हें प्रतिदिन कोविड केयर सेंटर से फोन के माध्यम से संपर्क कर उपचार के लिए सलाह दी जा रही है। प्रत्येक संक्रमित को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क मेडिकल किट प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं की निगरानी के लिए डॉक्टर इलैया राजाटी ने रीवा नगर निगम क्षेत्र में 45 जिला स्तरीय अधिकारी तैनात किए हैं। प्रत्येक वार्ड में एक अधिकारी तैनात किया गया है। जारी आदेश के अनुसार वार्ड क्रमांक 1 में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा, वार्ड क्रमांक 2 में एस के चतुर्वेदी जोन प्रभारी नगर निगम, वार्ड क्रमांक 3 में जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित, वार्ड क्रमांक 4 में महाप्रबंधक यूबी तिवारी तथा वार्ड 5 में जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा को तैनात किया गया है। वार्ड क्रमांक 6 में भौमिकीविद खनिज कार्यालय पीपी मिश्रा, वार्ड क्रमांक 7 में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी, वार्ड क्रमांक 8 में जोन प्रभारी नगर निगम एच के त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 9 में प्राचार्य ITI वाल्मीकि शर्मा तथा वार्ड क्रमांक 10 में DPC संजय सक्सेना को तैनात किया गया है। इसी तरह से वार्ड 11 में कार्यपालन यंत्री सेतु निर्माण वसीम खान, वार्ड क्रमांक 12 में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास जीवेन सिंह, वार्ड क्रमांक 13 में कार्यपालन यंत्री PHI शरद सिंह, वार्ड क्रमांक 14 में उप संचालक आत्मा परियोजना प्रीति द्विवेदी, वार्ड क्रमांक 15 में जिला समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक तथा वार्ड क्रमांक 16 में कार्यपालन यंत्री पंकज राव गोरखेड़े को तैनात किया गया है। वार्ड क्रमांक 17 में जोन प्रभारी नगर निगम AP शुक्ला, वार्ड क्रमांक 18 में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग CL सोनी, वार्ड क्रमांक 19 में SDO PWD शैलेंद्र दुबे, वार्ड क्रमांक 20 में SDO जल संसाधन BS तिवारी, वार्ड क्रमांक 21 में जिला शिक्षा अधिकारी GP उपाध्याय को तैनात किया गया है। वार्ड क्रमांक 22 में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा पंकज श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 23 में कार्यपालन यंत्री RES राजेंद्र धुर्वे, वार्ड क्रमांक 24 में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, वार्ड क्रमांक 25 में जिला विपणन अधिकारी नेहा तिवारी, वार्ड क्रमांक 26 में DPM आजीविका मिशन अजय सिंह, वार्ड क्रमांक 27 में SDO PIU संजीव कालरा, वार्ड क्रमांक 28 में सहायक संचालक मछली पालन लालजी चंदेल तथा वार्ड क्रमांक 29 में महाप्रबंधक GMGSY JK गुप्ता, वार्ड क्रमांक 30 में SDO वन ऋषि मिश्रा, वार्ड क्रमांक 31 में जिला योजना अधिकारी राजेश साकेत तथा वार्ड क्रमांक 32 में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन आदित्य सिंह को तैनात किया गया है। वार्ड क्रमांक 33 में उप संचालक कृषि UP बागरी, वार्ड क्रमांक 34 में जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया, वार्ड क्रमांक 35 में कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह, वार्ड क्रमांक 36 में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण GS उइके, वार्ड क्रमांक 37 में कार्यपालन यंत्री NH शंकरलाल तथा वार्ड क्रमांक 38 में प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक SK बोहित, वार्ड क्रमांक 39 में जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती स्मृता नामदेव,
वार्ड क्रमांक 40 में कार्यपालन यंत्री के गर्ग, वार्ड क्रमांक 41 में एसडीओ आबकारी लोकेश ठाकुर, वार्ड क्रमांक 42 में मंडी सचिव विष्णु शुक्ला, वार्ड क्रमांक 43 में एसडीओ लोक निर्माण सुजीत सिंह, वार्ड क्रमांक 44 में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम भागीरथ गौड़ तथा वार्ड क्रमांक 45 में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनु दीक्षित को तैनात किया गया है। भ्रष्टाचार में लिप्त पटवारी रामबहोर साकेत को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा एवं 4,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस द्वारा विगत 5 वर्ष पूर्व कार्यवाही की गई थी। इस मामले पर विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है, जिसमें आरोपी पटवारी रामबहोर साकेत हल्का पनगड़ी कला 3738 को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही धारा 13 वंडी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार पटवारी रामबहोर साकेत के खिलाफ विगत 15 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज हुई थी। जमीन का नामांतरण एवं इस्तलाबी करने के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत के बाद पटवारी को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों ट्रैप किया गया था। चौकी परिसर में कराया गया ब्याह 2 परिवारों को आपस में टूटने से बचाने की दिशा में माना जा रहा है यह पुलिस का नायाब तरीका। एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन पर नौबस्ता चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने की है यह अनुकरणीय पहल व कार्य, जो अत्यंत सराहनीय मानी जा रही है। यह मामला रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता चौकी का है, जहां 2 परिवारों को आपस में टूटने से बचाने का बेहतरीन व अनुकरणीय प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति की विगत 1 वर्ष पहले ही शादी तय हुई थी, लेकिन बाद में लड़के व इसके परिजनों द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और उसके बाद दोनों पक्षों के समक्ष थाने परिसर में ही शादी रचाई गई। शादी की खास बात यह रही कि पुलिस स्वयं इस शादी में बाराती बनकर साथ खड़ी रही और फिर दोनों के बीच शादी की रस्में पूरी कराई गई, जिसके बाद पड़री निवासी रघु नट द्वारा लड़की को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी शादी रचाई गई और जयमाला डालकर उसे अपने घर लेकर रवाना हो गया। एसपी ऑफिस के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों को देख गुस्साए एडिशनल एसपी, यातायात पुलिस को कार्यवाही करने जारी किए गए निर्देश। साथ ही एसपी ऑफिस के बाहर ही एडिशनल एसपी ने वाहन मालिकों की क्लास ली और इनके खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए। दरअसल जैसे ही एडिशनल एसपी ऑफिस की तरफ आ रहे थे, उन्हें रास्ते में कई ऐसे वाहन खड़े दिखाई दिए जिनकी वजह से उनका वाहन नहीं निकल सका और फिर आखिर में उन्हें अपना वाहन भी वहीं रोड में छोड़कर पैदल ऑफिस तक जाना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वाहनों को यातायात थाने में खड़े किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्यवाही के बाहर एसपी ऑफिस के बाहर खड़े वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने यातायात पुलिस को बुलाकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को फटकार भी लगाई गई है। इस दौरान 2 4 व्हीलर वाहनों को जब्त करने की बातें सामने आ रही हैं, जिन्हें यातायात थाने में खड़ा करा लिया गया है। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने वाहन चालकों को समझाइश देते हुए सख्त हिदायत भी दी है कि दोबारा से यहां पर वाहन ना खड़ा करें। अगर यहां पर वाहन खड़े पाए गए तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई दूसरा आ जाएगा वो कैसे निकलेगा? सॉरी, गलती हो गई, दोबारा ना करें, ठीक है ना? दोबारा नहीं होता, कभी-कभी तो मिलता मौका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुए कहा है कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में अधिकारी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्रकरणों पर सुनवाई करके उनका निराकरण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। आम जनता को उनकी पात्रता के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ तथा वांछित सेवाएं समय पर मिलनी चाहिए।
इसमें लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल, मुरैना, पन्ना, नरसिंहपुर, अनूपपुर, श्योपुर सहित विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने अनूपपुर जिले के सड़क निर्माण से संबंधित भू-अर्जन के प्रकरण में गंभीरता से अनियमितताओं की शिकायत की जांच के निर्देश कमिश्नर शहडोल को दिए हैं। साथ ही उन्होंने तत्कालीन एसडीएम को निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जिलों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। उचित मूल्य दुकान का राशन गरीबों को भोजन है, इसमें गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर राशन वितरण की कड़ी निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने वाले विभागों की प्रशंसा की। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिला सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण का प्रयास करें। कलेक्टर इसके लिए नई रणनीति बनाकर प्रयास करें। सीएम हेल्पलाइन आम जनता के कल्याण के लिए है। हमारा अंतिम उद्देश्य आम जनता का हित, संवर्धन और कल्याण करना है। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, उप संचालक सतीश निगम तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजमाता प्रवीण कुमारी की मनाई गई 13वीं पुण्यतिथि। लक्ष्मणबाग स्थित उनकी समाधि पर पहुंचकर महाराज पुष्पराज सिंह ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है। इस दौरान राजपुरोहित दामोदर प्रसाद त्रिपाठी, वनस्पति त्रिपाठी के अलावा पुजारी जगदीश जी द्वारा मंत्रोच्चार कर राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। लक्ष्मणबाग सेवा संस्थान स्थित बनी स्वर्गीय राजमाता प्रवीण कुमारी की समाधि स्थल पर 18 जनवरी को उनके पुत्र रीवा रियासत के वारिस महाराज पुष्पराज सिंह पहुंचे और उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2009 को स्वर्गीय राजमाता वैकुंठवासी हो गई, जिनकी समाधि लक्ष्मणबाग संस्थान पर बनाई गई है। वहीं प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में नगर भर के कुछ गणमान्य लोग यहां पहुंचते हैं और राजमाता को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर नगर भर के गणमान्य जन शामिल रहे। महाराज पुष्पराज सिंह राजमाता स्वर्गीय प्रवीण कुमारी के पुत्र हैं। उनके साथ नाती सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के अलावा उनकी पुत्री वंशिका दादी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर लक्ष्मणबाग गौशाला संचालन समिति अध्यक्ष महेंद्र सराफ, पूर्व पार्षद लखनलाल खंडेलवाल व जिला खेल अधिकारी विक्रम सिंह, रामू मामा, शैलेंद्र सिंह, अशोक सिंह, बुढ़वा हाउस, राकेश सिंह, मनीष इकबाल, भाई शैलेंद्र व अन्य लोग मौजूद रहे। संगीत और कथक में पारंगत थी। एक इत्तेफाक है कि अभी 2 दिन पहले हमारे बिरजू महाराज जी का भी निधन हुआ और एक दिन आगे पीछे दोनों की तिथि अब बन जाएगी। दोनों नृत्य में पारंगत थे। कथक की विधा जो हमने भी सीखी वो इनके माध्यम से ही सीखी और उसके बाद सितार उन्होंने शुरू करा। तो तीनों खंड में उनकी कहीं ना कहीं से दखलंदाजी थी और पारंगत उन्होंने हासिल करी। ये एक बहुत कम लोग यहाँ के लोग जानते हैं। सुना है कि वो अच्छा डांस करती थी, सुना है कि अच्छा गाना गाती थी, सुना है कि अच्छा सितार बजाती थी, लेकिन हमने तीनों विधाएं बहुत करीब से उनकी देखी। उसके अलावा जो उस समय डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, माना जाता था, दूरियां बहुत थीं कच्छ से लेके यहाँ तक, लेकिन धारा प्रवाह बघेली बोलना एक बहुत उनकी विशेषता थी। उन्होंने पूरे तरीके से बघेली सीखी और बघेली में भाषण भी देती थी। खेलों में रुचि? खेल में उनका बैडमिंटन में रुचि थी। बैडमिंटन में रुचि थी। भोजन बनाने में गुजराती खाना और बघेली खाना पसंद करती थी। स्वर्गीय दिनेश दुबे स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 प्रतियोगिता का खेला गया फाइनल मुकाबला, जिसमें जराहा टीम ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए प्रदर्शनी क्लब को पराजित किया है। आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय लोगों के साथ युवाओं एवं खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 10 दिन के इस आयोजन में आसपास की कई टीमें शामिल हुईं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में अच्छा उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा लीं,
जिसमें जरहा क्लब ने अपना परचम लहराया। युवाओं में खेलकूद और उसके प्रति स्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रत्येक वर्ष आयोजन युवा छात्र नेता अतुल दुबे द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता में पहला मैच तूफान क्लब बरसैता व प्रियदर्शनी क्लब के बीच खेला गया, जिसमें प्रियदर्शनी क्लब विजयी रहा। दूसरे दिन का मैच डिवली व दुबहा के बीच हुआ। इस मैच में दुबहा ने बाजी मारी। तीसरा मैच रौरा व हिनौती के बीच हुआ, जिसमें रौरा विजयी रहा। इसी तरह से चौथा मैच उमरी एवं जलदर के बीच हुआ, जिसमें उमरी टीम ने जीत दर्ज की। पांचवा मैच चौड़ियार व मोहनिया के बीच खेला गया, जिसमें चौड़ियार ने जीत हासिल की। इसके बाद छठवां मैच पुनः रघुराजगढ़ व बरसैता के बीच खेला गया, जिसमें बरसैता ने बाजी मारी। सातवां मैच बीसीसी रकनिया गुड़ एवं टीएनटी क्लब बदवार के बीच खेला गया। वहीं आठवें दिन मैच में उमरी तथा रौरा के साथ ही चौड़ियार वर्सेज प्रियदर्शनी एवं जरहा वर्सेज बरसैता की भिड़ंत हुई, जिसमें उमरी टीम ने जीत दर्ज की। इसी तरह से खेल के 9वें दिन का मैच बदवार वर्सेज दुबहा के बीच हुआ। इसी तरह से उमरी वर्सेज प्रियदर्शनी क्लब के बीच भी मैच चला, जिसमें प्रियदर्शनी ने बाजी मारी। इसके साथ ही जरहा वर्सेज दुबहा के साथ मैच खेलते हुए जरहा ने जीत दर्ज कर फाइनल में अपना स्थान बनाया। अंत में 10वें दिन इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें फाइनल और अंतिम दिन के इस मैच में जरहा वर्सेज प्रियदर्शनी क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें जरहा टीम ने अपनी जगह फाइनल में बनाई है। डिहिया में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ। रीवा जिले के गोविंदगढ़ इलाके की ग्राम पंचायत डिहिया में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। कथावाचक श्री श्री 1008 स्वामी पनासा जी महाराज के मुखार बिंदु से अमृतमयी कथा का पान क्षेत्र भर के लोग कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। तत्पश्चात कथा का वाचन डिहिया गांव में पधारे महाराज श्री के मुखार बिंदु से किया गया। कथा श्रवण कर क्षेत्र व आसपास के श्रोता अपने जीवन को सफल व धन्य बना रहे हैं। कथा श्रवण करने वाले मुख्य श्रोता राम कुमार सिंह, सीताराम सिंह, रमानिवास सिंह हैं। कथा आरंभ होने से पूर्व व्यासपीठ के स्वागत में रैली व कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भगवान भोलेनाथ मंदिर से कथा स्थल तक गाजे बाजे के साथ पहुंची, जहां दिव्य कथा प्रारंभ हुई। ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900992232 और 9425470430। धन्यवाद।